बारिश की वजह से लाहौर के जनरल अस्पताल के वार्ड्स में पानी दाखिल क्यों होता है, डॉक्टर ने सच्चाई बता दी। बरसात का मौसम आता है, आधा इंसान पानी के अंदर होता है। मरीजों को ऑपरेशन थिएटर में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खस्ता हालत में बिल्डिंग है, हॉस्टल भर जाते हैं, जो पानी होता है उसमें करंट आ रहा होता है। गुज़िश्ता शब जब बारिश आई तो सोशल मीडिया पर वीडियोस गर्दिश करने लगी कि वार्ड्स के अंदर और जनरल अस्पताल के अंदर की जो जगह हैं वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर्स को और मरीज़ों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं डॉक्टर हसीब, जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं क्या हकाइक हैं। जनरल अस्पताल में जब ख़ासकर जब भी बरसात का मौसम आता है तो जनरल अस्पताल एक तालाब की मंजर पेश कर रहा होता है। उसकी वजह ये है कि फ़िरोज़पुर रोड बहुत ऊंचा है और जनरल अस्पताल बहुत गहराई में है, जिसकी वजह से फ़िरोज़पुर रोड का पानी भी आ जाता है, जनरल अस्पताल का पानी भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे लोग गुज़र भी नहीं सकते। और ये भी हकीकत है कि गुज़श्ता सालों का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो वार्डों में भी पानी चला जाता था और इसके अलावा रोडों पे भी, मेरे बैक साइड पे जो लेडी डॉक्टर हॉस्टल है इसमें भी पानी रहता था। जो लेडी डॉक्टर्स हैं ये यहाँ से अपना शिफ्ट हो जाती थी बाहर जहाँ पे भी जगह होती थी, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को, मरीज़ों को, यहाँ पे इवन पार्किंग करने वाले लोगों को, ऑपरेशन थिएटर में तमाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। गुज़श्ता हर साल में बरसात के मौसम में ऐसा हुआ और अब भी बारिशों का सीज़न शुरू हो रहा है। कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, सीवरेज का सिस्टम डाला भी गया है और बाहर भी सीवरेज का सिस्टम डाला गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सैलाबी हालत इस दफ़ा ना हो जनरल अस्पताल की। जो वीडियोस इस टाइम सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं वो वीडियोस बेसिकली पिछले साल की हैं और पिछले साल भी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर पानी था, जिसमें वार्ड के अंदर पानी था, बेड्स के नीचे पानी था, मरीज़ों के अटेंडेंट इन्होंने ड्रिप्स वगैरह उठाई हुई थी और वो पानी में चल फिर रहे थे। इवन हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स पानी के अंदर चल फिर रहे थे और मरीज़ों को ट्रीट कर रहे थे। इसमें किसी किस्म का मुबहम नहीं है। जिस जगह पे आप रुके हुए हैं इस जगह पे आम इंसान नहीं रुक सकता था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा एक गहराई में यहाँ पे। जब भी बारिश आती है तो यहाँ पर भी पानी कसीर तादाद में जमा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि आधा इंसान यहाँ पे पानी के अंदर होता है। ये आपके सामने इस रैप के ऊपर से लोग गुजर के यहाँ से जाते हैं और आपके सामने जो गेट नंबर 1 है इसका सामने वाला सारा रोड ये पानी से भरा होता है। यहाँ पे ये सीवरेज का सिस्टम भी इन्होंने लेटेस्ट डाला है। इसके अलावा बाहर जो नासा और बाकी जो इदारे हैं वो भी आते हैं हेल्प करने और उसके बाद पानी निकालते हैं, लेकिन पानी निकालते हुए उनको 1-2 दिन लग जाते हैं। उसके साथ मज़ीद बारिश हो जाती है। हेल्थ प्रोफेशनल्स, उनकी रिहायशें, रहने का सिस्टम। तो जनरल अस्पताल मैं समझता हूँ पंजाब का वाहिद अस्पताल है जिसमें ये मसला बनता है और बेसिकली फ़िरोज़पुर रोड की ऊंचाई होने की वजह से ये मसला होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं उनके अटेंडेंट यहाँ पे 2-2, 4-4 दिन रुकते हैं। बारिशों के दिनों में वो सोते भी, फिर ज़ाहिरी बात है यहाँ पे बाहर जो आराम गाहें बनाई गई हैं, शेड्स बनाए गए हैं, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, तो उनके लिए क्या फिर सेटअप बनाया जाता है या फिर वो कहीं बाहर बैठ जाते हैं, कहीं खड़े हो जाते हैं? डेफिनेटली ये सवाल तो इंतज़ामिया का बनता है, इंतज़ामिया इसका प्रॉपर जवाब दे सकती है, लेकिन हमने कोई ऐसा कोई प्रॉपर इंतज़ामात नहीं देखे कि वो मरीज़ों के अटेंडेंट के लिए कोई ख़ास इंतज़ामात करें। आपके सामने जो साइकेट्री वार्ड है और इसके साथ बाकी जो डिपार्टमेंट हैं इनके अंदर पानी घुस जाता है और इंतज़ामिया का फोकस होता है कि हम किसी तरह से पानी को खाली करें और ये चीज़ें हम दोबारा वार्ड्स को फंक्शनल करें, ऑपरेशन थिएटर को फंक्शनल करें। जो आपके सामने बिल्डिंग है गेस्टों की और सेक्रेटरी, ये बहुत खस्ता हालत में बिल्डिंग है। इसमें सीपेज भी स्टार्ट हो जाती है छतों से। जो इमारतें पहले से बोसीदा हालत में हैं, जिनको रिवैम्प करने के बाद भी कोई बेहतरी नहीं आती, तो वहाँ पर पैसे लगाने का खातिर फ़ायदा नहीं होगा। हम होपफुल हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि इस दफ़ा पानी यहाँ पे ना ठहरे। लग ऐसे रहे कि दोबारा भी यही सैलाबी कंडीशन बनेगी। यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है कि वो बिल्डिंग है भी रोड से नीचे और जब भी बारिश अगर पानी थोड़ा सा भी 1 फीट भी जमा होता है तो वो पानी ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। पानी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जमा होगा। अभी भी आपके पीछे पानी यहाँ पे जमा हुआ है। अभी तो बारिशें थोड़ी आई हैं। कहा गया कि यहाँ पे सीवरेज डली गई है, तो उसको वो सीवरेज कितनी मौसर है और किस लिहाज से मौसर है, ये अभी जो बरसात का मौसम अब शुरू हो चुका है तो बारिशें होना अब शुरू हो गई हैं, इसमें सारी चीज़ें कट्टा छट्टा खुल जाएगा कि ये चीज़ें कितनी मौसर है और कितने अच्छे तरीके से ये काम किया गया है कि आइदर कि वो अस्पताल की जो पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है उसकी सीवरेज के लिए काफ़ी है या नहीं है। बारिशें आने के बाद जो ख़वातीन डॉक्टर्स के हॉस्टल्स हैं, नर्सें जहाँ पर रहती हैं, डॉक्टर्स रहती हैं,
तो वहाँ पर भी काफ़ी पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो उसके लिए कोई इकदाम किए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल हमने देखा है ऐसा, वीडियोस भी हम तक पहुंची जिसके अंदर देखा गया कि हॉस्टल के अंदर पानी जमा हुआ और ख़वातीन बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं वहाँ पे, बल्कि शिफ्ट हुई हैं मुख्तलिफ अपनी कुछ दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। हमारे हाउस ऑफिसर हॉस्टल, हमारे पीजीआर हॉस्टल, हमारा नर्सिंग हॉस्टल, इसमें पानी से ये भर जाते हैं और यहाँ पे जो ख़वातीन होती हैं वो अपनी मदद आप यहाँ से निकलती हैं। और इसके साथ यहाँ पे यंग डॉक्टर एसोसिएशन की क्विक रिस्पांस जो फोर्स होती है वो भी पिछली दफ़ा रात के 4 बजे यहाँ पे एम्बुलेंस के ज़रिए उन्होंने रेस्क्यू किया था और प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया था। तो यहाँ पे जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनके हॉस्टल्स की वैसे भी वो खस्ता हालत में है, और उसके साथ बारिशें जब आती हैं तो वो हॉस्टल भर जाते हैं। इवन वहाँ पे जो पानी होता है उसमें करंट आ रहा होता है, तो उनके हॉस्टल के भी वही बुरे हालात हैं। जब भी बारिश होती है तो यहाँ से शिफ्ट होते हैं अपने रिलेटिव के पास, और यहाँ जहाँ पे अगर हॉस्पिटल में कोई रूम्स वेकेंट हैं तो वहाँ पे जाके टेम्परेरी तौर पर शिफ्ट होते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि अस्पतालों को तो रिवैम्प कर दिया गया है, लेकिन इनकी रिहाइशों को रिवैम्प नहीं किया गया। इनकेस अगर अब बारिश होती है और पानी इसी तरह जमा होता है तो किन नुकसानात का खदशा है? अगर बारिश दोबारा आता है तो सबसे पहले तो हमारे जो गरीब मरीज़ हैं वो सफ़र करेंगे, और गरीब मरीज़ों के साथ उनके अटेंडेंट सफ़र करेंगे। जो हेल्थ प्रोफेशनल यहाँ पे रह रहे हैं, जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी रिहाइश गाहों में पानी आ जाता है, वो डिस्टर्ब होते हैं। उसके साथ हमारे ऑपरेशन थिएटर वार्ड, उनके अंदर जब पानी जाता है तो हमारी वो इलेक्ट्रिक सर्विसेज भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती हैं उनमें पानी चला जाता है। हम डिमांड करते हैं कि ये हॉस्टल को रिवैम्प किया जाए और उनको बारिश के पानी, खासकर जो तवातर के साथ सैलाब आता है, इसको मद्देनज़र रखते हुए या तो उनके लिए एक अलहदा से एक सेपरेट हॉस्टल बनाया जाए, न्यू बिल्डिंग बनाई जाए, जिसके लिए PC1 तैयार हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट उस PC1 के लिए बजट जारी करे, और उसके साथ इन्हें चाहिए कि मरीज़ों के लिए भी सेफ्टी के लिए कोई ऐसी जगह के ऊपर क़याम बनाएं जहाँ पे वो बैठ सकें, रह सकें। और कुछ अस्पतालों में है, वहाँ पे बाकायदा बने हुए हैं रूम्स टाइप जगह हैं उनके रहने के लिए। तो जनरल अस्पताल में भी ऐसे होने चाहिए, ओपन एयर की बजाय कि क्लोज़ होने चाहिए, जहाँ पे वो स्टे कर सकें और रिस्पेक्ट के साथ रह सकें।